देखो साफ सी बात है, जिंदगी में एक सबक सीख लो कि जो चीज तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो वो चीज तुम अफोर्ड मत करो। जिस चीज के लिए तुमको उधार लेना पड़ रहा है, और जिस चीज के इन द सेंस में मतलब लाइबिलिटी से है, यदि आप कोई लाइबिलिटी खरीद रहे हो और उसको आप अभी नहीं खरीद सकते हो तो उसको किस्तों पे कभी मत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्य ठाकुर में। और आज बात करने जा रहा हूँ मैं बैंकिंग के एक मायाजाल की, जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड का मायाजाल क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो लोग नहीं जानते, मोस्ट लोग जानते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड ये चीज होती है कि जब आपके बैंक में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी बैंक आपको अलाउ करता है कि आप दूसरी चीजें खरीद सको, जो आप अभी नहीं जिसको चुका सकते हो, आप उसको अगले महीने चुका लेना या किस्तों में चुका लेना। इस तरीके से आप उसको चुका सकते हो, इस तरीके से बैंक आपको अलाउ करता है और क्रेडिट कार्ड इस तरीके से बनता है। कई चीजों पर डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड की, आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट कितनी होगी, इस हिसाब से कि आप कितना चीजें खरीद पाओगे। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा गया है, और बैंक ऑफ मार्जिन किताब में भी कहा गया है और कई जगह भी कहा गया है। और रॉबर्ट कियोस्की की बैंक ऑफ मार्जिन में शायद नहीं, रॉबर्ट कियोस्की की किताब में ज्यादा मेंशन किया गया कि क्रेडिट कार्ड आपको गरीब रखने के लिए बना है। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्रेडिट कार्ड आपको गरीब रखने के लिए बना है। क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है बैंक, सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है वो। 18% लेकर 35% 36% तक टैक्स लगा सकती है आप क्रेडिट कार्ड में। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको आराम रहता है और बैंक को भी आराम रहता है। बैंक यही चाहती है कि आप क्रेडिट के जाल में फंसो, बैंक की इस जाल में यदि आप फंसे तो आप लंबा फंसते चले जाते हो। ठीक। तो इसमें होता क्या है कि आप मान लो आपने सामान खरीदा 50,000 का, जिसमें आपके पास 25,000 रुपये नहीं है, तो आप सोचोगे कि हम किस्तों में इसको चुका देंगे, और किस्तों में आप चुकाते हो, आप ज्यादा ब्याज देते हो, लेकिन आप फिर भी चुकाते हो चीजों को। ये आप करते हो। और कई लोग क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें कुछ जगह पे करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। कुछ बार चीजें ऐसी होती है कि क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हो, इस तरीके की भी चीजें होती है। तो क्रेडिट कार्ड को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं आज। जब भी आप अकाउंट बैंक में खुलवाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पुश किया जाता है। कई बार आप लोग भी सोचते होगे कि जब मेरे पास पैसा होगा, या जिनके पास है भी क्रेडिट कार्ड रखेंगे। तो देखो, मैं एक बार सच बता दूं, क्रेडिट कार्ड बैंक का हथियार है, लेकिन यदि आपके पास दिमाग है तो आप उस हथियार को उसके खिलाफ यूज कर सकते हो, या कम से कम उस हथियार से आप तो जोखिम में नहीं आओगे, इतना तो आप कर सकते हो। उस हथियार से आप खेल सकते हो और आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपके पास दिमाग है, फाइनेंशियल नॉलेज है सिर्फ तब। तो कैसे फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, देखो साफ सी बात है, जिंदगी में एक सबक सीख लो कि जो चीज तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो वो चीज तुम अफोर्ड मत करो। जिस चीज के लिए तुमको उधार लेना पड़ रहा है, और जिस चीज का इन द सेंस में मतलब लाइबिलिटी से है, यदि आप कोई लाइबिलिटी खरीद रहे हो और उसको आप अभी नहीं खरीद सकते हो तो उसको किस्तों पे कभी मत खरीदो। कोई भी लाइबिलिटी कभी जिंदगी में किस्तों पे मत खरीदना, क्रेडिट कार्ड से भी मत खरीदना, बस इतना याद रखो। जो चीज आप अभी खरीद सकते हो अपने कैश से, अपने पावर से, उतना ही खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना। एसेट्स की बात अलग है, वो मैं अभी बाद में करूंगा। तो मैंने क्यों ये बात कही, क्योंकि हो सकता है कई बार आपका मन करता है कि मुझको इस चीज की जरूरत है, मुझको उस चीज की जरूरत है, ऐसा लगता है कि मुझको जरूरत है। कई बार आपको बहुत लगेगा यार ये लगता नहीं है मेरे को जरूरत है। हैं, लोग ऐसे कहते हैं मेरे को जरूरत है भाई इसकी। एक बात यकीन मानो, यदि वो चीज एग्जिस्ट ना करती होती ना इस दुनिया में, तो भी तुम रहते, और तो भी तुम्हारा कुछ ना बिगड़ता। सपोज करो मुझको एक मोबाइल लेना, ठीक है। अब यदि मोबाइल एग्जिस्ट ना करता इस दुनिया में, तो क्या मेरा काम ना चलता, मैं जीता नहीं क्या? कि वो मोबाइल जो मुझको लेना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, मैं बेसिक मोबाइल तो आप ले सकते हो, ठीक है, बेसिक मोबाइल काम की चीज है, और उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई तो मोबाइल है ही, ठीक। लेकिन मुझको वो वाला मोबाइल चाहिए जो कि मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, जो कि मैं क्रेडिट पे लेना चाहता हूँ, मुझको आईफोन 14 चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आपको कर्ज की उस जाल में फंसाती हैं जिसमें धीरे धीरे आप कब स्लिप करते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे स्लिप करता है इंसान, आपको लगता है कि अरे बस ये वाला, अब अगला नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बार आप उसमें स्लिप कर गए तो फिर आप स्लिप करते ही चले जाते हो, यही होता। कैसे बचे इससे, साफ सी बात, जो मैंने मंत्र बताया उसको याद रखो। कभी भी कोई भी लाइबिलिटी क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी से उधार लेकर मत खरीदना, या फिर किस्तों में भी मत खरीदना। लायबिलिटी मतलब किस्तों में नहीं खरीदनी। अब एसेट्स की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा
आएगा अवसर कि आपको एसेट्स, जो कि एक्चुअल में एसेट्स, जो कि आपको पैसा देगा मंथली, वही एसेट्स होता है, याद रख लो बात। और कुछ एसेट नहीं होता। ये नहीं कि मुझको घर खरीदना है, वो घर तो मेरा एसेट्स होता है, ऐसा नहीं। यदि वो घर में आप रहने नहीं वाले हो, और वो यदि वो घर सिर्फ और सिर्फ आप रेंट पर्पज से ले रहे हो, या वो सेल करने के पर्पज से ले रहे हो, या इन दोनों पर्पज से ही ले रहे हो कि पहले को सेल रेंट लिया और फिर सेल किया, प्योर और प्योर इस पर्पज से ले रहे हो, और बहुत ही अच्छा सौदा है, तो हो सकता है, तब मान सकता हूँ मैं वो एसेट्स है। अदरवाइज यदि आप रहने के लिए ले रहे हो तो लायबिलिटी है, वो एसेट्स नहीं है। आप कहोगे कि जब बेचेंगे तो बढ़कर मिलेगा, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो अभी की बात इस चीज को समझो कि सिर्फ और सिर्फ एसेट्स है, जो कि कभी कभी आप जब भी बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे, जो कि आप अभी बिल्कुल भी नहीं हो, कभी कभी क्या करते हैं माइंडेड लोग, क्या करते हैं बैंक के पैसे से अमीर बनते हैं, और ये पॉसिबल है कि बैंक के पैसे का यूज करके आप अमीर बन सकते हो, लेकिन ये 1% लोग कर पाते हैं। अब 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब आपको लग यदि ये लग रहा है कि आप 1% लोग में से हो, तो भाई आपको अपने एग्जामिन करने की जरूरत है। लेकिन यदि आप समझदार, आप समझ रहे हो कि हम उन्हीं 99% लोगों में से, हम 100 करोड़ में से 99 करोड़ की आबादी में आते हैं, ठीक, इस तरीके से सोचो। यदि आप इस तरीके से हो तो आपको उस 1% में आना है, और उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो कि मैं इस चैनल पे सिखाता रहता हूँ समय समय पर। तो मैं सिखाऊंगा, और उसमें जब आप वो चीज सीखोगे तो आप एक्चुअल में जान पाओगे कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, जिससे बैंक के मायाजाल में फंसे बिना बैंक का उपयोग करके बैंक के पैसे से पैसा कैसे कमाए। समझे बात? ये आप सीख पाओगे। तो होप कि आपको ये समझ में आया कि क्रेडिट कार्ड क्या है, और कैसे अब बैंक के पैसे से पैसा कमाने की कला भी होती है। आपको ये समझ में आया कि भी होती है, कैसे होती है, ये आपको एक छोटी सी वीडियो में समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं। इसके लिए आपको सीरीज दर सीरीज वीडियोस, और वीडियोस के साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस, फील्ड में आना, और धीरे धीरे इस चीज का अभ्यास करना, इससे आप उस चीज को कर पाते हो धीरे धीरे। तो यदि आप इस चीज का अभ्यास करना चाहते हो कि कैसे अभ्यास करें हम इस चीज का, तो आप एक चीज समझो। यदि आपकी कुछ बहुत अर्निंग होती है, यदि कुछ बहुत अर्निंग होने लगी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाओ, लेकिन क्रेडिट कार्ड से चीजें वही खरीदना जो आप नॉर्मली भी खरीदते हैं, बस। कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है उससे, ठीक है, फायदा मिलता है, बस। कभी भी चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अपने मन के अकॉर्डिंग चलकर लायबिलिटीज में जल्दबाजी में आकर चीजें मत खरीदना जो आप अभी खरीद नहीं सकते हो, ठीक। जब वो खरीदने की आपकी तथा हो जाए, जब आपके पास इतना पैसा हो, जो लोग आईफोन के पीछे भागते हैं, जब उनके पास इतना पैसा है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपके पास आईफोन नहीं है, आपके सारे दोस्तों के पास आईफोन है। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कॉलेज में कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, और देख रहे हैं उनके आसपास के लोगों के पास, सबके पास आईफोन है, उनके पास नहीं। तो उनको लगता है कि उनके पास भी होना चाहिए, और वो किस्तों में आईफोन लेते हैं। तो इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो करते हैं ऐसा, उनको कैसे करना नहीं चाहिए, और कैसे उनके पास चीज हो भी सकती है और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपको काफी चीजें, जो मैंने एक मंत्र बताया है, सिर्फ वो मंत्र याद रख लेना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। और मुझको हर बार थैंक्स बोलोगे यदि आप इस मंत्र का यूज करते रहे। और जब जब इस मंत्र का यूज करना, और जब जब जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, एक बार मुझको याद कर लेना, चाहे ना और मुझको मत याद करना यार, तो भगवान को याद कर लेना, जिसको भी तुम मानते हो, ठीक है, उसको तुम याद कर लेना, उसका शुक्रिया अदा कर देना कि तुमने ये वीडियो देखी, और इस वीडियो से जो मंत्र मिला उसको तुमने अपनी जिंदगी में अपना लिया, और उससे तुम्हारा जिंदगी संवर गई, ठीक। जिस भी भगवान को तुम मानते हो, उसको तुम एक बार शुक्रिया कर देना कि तुमने ये वीडियो देखी। और मेरे लिए यदि तुम कुछ कर सकते हो तो इसको शेयर करो, इसको लाइक कर दो, ठीक, प्यार दो जितना ज्यादा हो सके, बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।